सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 2.7 एक्सरसाइज एंड फर्स्ट पार्ट इसका। अच्छा बेटा, इस दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। इसमें से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मेथड क्या होगा? एक मेथड इसमें हम जो अप्लाई करेंगे वो मेथड है जिसमें सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इसको कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। पहली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपने ये वाली वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेनी है x की, पहली इक्वेशन से निकालनी है जो हमारे पास सिंगल वाली वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद इस x की वैल्यू को आपने पुट कर देना है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में। अब आपने यहाँ लिखना भी है साथ साथ में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में। अब ये वाली x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, x की जगह पे क्या लिख देंगे? 5 माइनस वाई और इसका स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? जहाँ पे x था उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है 5 माइनस वाई, उसका स्क्वायर हो गया। अब 5 माइनस वाई का स्क्वायर खोलना है। 5 माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हो, प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू माइनस 2y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर खोलो कितना होता है? 25 प्लस y का स्क्वायर y माइनस का कितना हो गया? 10y माइनस का 2y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब y का स्क्वायर माइनस का कितना हो गया? 12y, 24 में से 14 माइनस कर दो, 24 में से 14 माइनस करो, बाकी कितना बचेगा? 11 प्लस का कितना हो जाएगा? 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। 25 माइनस 14 11, तो 11 होगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करो, मिड टर्म ब्रेक होती है, देखो वाई स्क्वायर क्या वैल्यूज आएंगी? माइनस का 11y माइनस का 1y प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। माइनस कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y माइनस 11 माइनस 1 कॉमन y माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। सो y माइनस 1 और y माइनस 11 हमारे पास आंसर आ गया इसका 0। अब ये दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और एक वैल्यू y माइनस 11 कितना है? इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू कितनी निकल आई? 1 और दूसरी वैल्यू y की कितनी निकल आई? 11। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इन दोनों से हमारे दो डिफरेंट आंसर निकलेंगे। जो हमने लेट किया था ना जहाँ पे x की वैल्यू, वो वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 1 देन ये वाली वैल्यू लिखनी है आपने। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, y की जगह पर पुट कर दें y की वैल्यू, कितनी वैल्यू आएगी? 5 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे करें, इफ y इज इक्वल टू 11 देन हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 5 माइनस 11, x इज इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा। सो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। इसको आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपने लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन सेट। पहले बताएं मुझे x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 4 और इसका पेयर बनाना है y के साथ। y की वैल्यू कितनी है? 1, 4 एंड 1, इस तरह पेयरिंग बनानी है। और उसके बाद x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6 और इसकी पेयरिंग किसके साथ बनेगी? y के साथ, और ये y की वैल्यू 11 है। सो ये हमारा सोल्यूशन सेट आंसर आ जाएगा इसका। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है।